सभी दोस्तों को नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल वरुण सरकार पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच बात करने आए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना है कि हमने विश्व में 7 युद्ध रुकवाए हैं, तो नोबेल शांति पुरस्कार जो मुझे मिलना चाहिए। अगर ये नोबेल शांति पुरस्कार मुझे नहीं मिलता है तो हमारा ही नहीं, अमेरिका का भी अपमान होगा। अमेरिका का इतना अपमान होगा कि अमेरिका वाले सहन नहीं कर पाएंगे। आइए आज इसी पे थोड़ा चर्चा करते हैं। अब इससे सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार है क्या। तो इसके बारे में 2 शब्द में ये कह सकता हूं आपको कि नॉर्वे का नोबेल कमेटी ने काफ़ी छानबीन के बाद, काफ़ी संघर्ष के बाद, विश्व में काफ़ी चकाचौंध के बीच में छानबीन करने के बाद में जिस व्यक्ति या जिस संगठन को योग समझता नोबेल शांति पुरस्कार के लिए, उनका ही नाम आगे बढ़ाया जाता है। अब सवाल उठता है कि नोबेल शांति पुरस्कार किस व्यक्ति या किस संगठन को मिल सकता है या मिलता है। तो इसमें 3-4 बातें हैं। पहला, वो व्यक्ति या वो संगठन जो विश्व में किसी देश दूसरे देश यानी 2 देश के युद्ध, 3 देश के युद्ध, होने वाले युद्ध यानी 1, 2, 3, 4, 5 देश हो सकता हो या 1 से 1 देश का युद्ध हो सकता हो, उन युद्ध को रुकवाने का अहम प्रयास करना और युद्ध रुकवा देना। वैसे लोगों, वैसे संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है। दूसरा, उन व्यक्ति और उन संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है जो मानव के अधिकार के लिए और मानव के कल्याण के लिए अपने जीवन का अहम हिस्सा अथक प्रयास करते करते लगा देते हैं और देश में मानव का अधिकार की रक्षा करते हैं, मानव के कल्याण के लिए जीते हैं, मरते हैं। उन व्यक्ति को या उन संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है। उन व्यक्ति या उन संगठन को भी नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है जो देश में मित्रता की भावना पैदा करता हो, एक दूसरे देश से दुश्मनी को खत्म करवाता हो और आपस में गले मिलवाता हो और उनको शांति का एक रास्ता प्रशस्त करके देता हो, रास्ता दिखाता हो कि इस रास्ते पर चला जाए, आपका कल्याण होगा, आपके देश का कल्याण होगा। मैत्रीपूर्ण संबंध बना देता हो उस कटु से कटु वाले देश के बीच में जहाँ कटुता काफी हो। वैसे लोगों को, वैसे संगठन को जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है। अब आइए, अब ये थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब को ही ये नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की बात हो रही है या अमेरिका में पहले भी किसी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। तो मैं बताऊं, 4 राष्ट्रपति को अभी तक में, अमेरिका के 4 राष्ट्रपति को, वैसे तो 18 पुरुष और 3 महिलाएं को अभी तक अमेरिका में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन उसमें से 4 राष्ट्रपति हैं जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। पहला, थियोडोर रूजवेल्ट। थियोडोर रूजवेल्ट जो रूस और जापान के बीच लंबे समय से होता हुआ युद्ध को रुकवाया और दोनों के बीच में शांतिपूर्ण वातावरण पैदा किया, उनके लिए उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला। दूसरा है जिमी कार्टर। जिमी कार्टर 2002 में विश्व शांति
और मानव कल्याण के लिए अपना अथक प्रयास करके कई देशों के बीच में दुश्मनी को ख़त्म करवाया, कई देशों को आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करवाया, कई देशों के विकास में अपना योगदान किया और कई देश को मिला जुला के अपना परिवार मानते हुए उनके बीच में एक पारिवारिक संबंध बनवा दिया। तो इसके लिए जिमी कार्टर जी को जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला। आइए, बराक ओबामा साहब अपने शासन कार्यकाल में उन्होंने विश्व में मित्रता का एक भावना बढ़ाया। दुश्मन से दुश्मन देश को भी आपस में गले मिलने की बात बताया, उन लोगों के बीच में कटुता खत्म किया और अग्रसर दुश्मन से दुश्मन देशों को भी परस्पर मिल करके चलने का एक रास्ता बताया। तो उनको भी नोबेल शांति पुरस्कार मिला। अब आइए एक बात पे और चर्चा करें। अब चर्चा किस बात पे हो? चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने दोनों कार्यकाल में कोई ऐसा शांति का काम किया या कोई ऐसा मानव कल्याण या मानव के अधिकार के लिए कोई काम किया है या नहीं, उस पर चर्चा करते हैं। आइए दो चार बातें उन पे भी रख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब राष्ट्रपति बनते हैं और उन पर यह आरोप लगता है कि आप रुपया फंडिंग करते हैं और हेरा फेरी से ये राष्ट्रपति को चुनाव जीत लेते हैं। ये पहला आरोप है, राष्ट्रपति बनते उन पे पहला आरोप लगता है। और उसके बाद इनके राष्ट्रपति होते हुए अमेरिका की जनता ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में करते करते संसद पे भी हमला किया और संसद पे जो हमला हुआ उस हमले में डोनाल्ड ट्रंप साहब का समर्थक भी था। डोनाल्ड ट्रंप के साहब का जो समर्थक था वो विरोधी कहिए या फिर प्रदर्शन करने वाले के लिए विरोध प्रदर्शन करने वाले पर हमला उकसाने का भी आरोप है। इन दोनों के बीच में काफ़ी खूनी संघर्ष हुआ, कई लोगों की जान गई और डोनाल्ड ट्रंप साहब चुपचाप मुख दर्शक होके तमाशा देखते रहे। दूसरी बात, आइए दूसरा आरोप है 2017 में ये डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे अमेरिका में, उस समय की बात करें। 2017 में श्वेत लोगों ने यानी गोरे लोगों ने काले लोग यानी वो श्वेत लोगों के विरुद्ध एक विरोध प्रदर्शन किया और ये विरोध प्रदर्शन लंबा चला। कुछ मतभेद था गोरे और कालो लोगों के बीच, ये मतभेद बहुत लंबा चला और ये मतभेद गोरे लोगों का मतभेद इतना हिंसक कब हो गया कोई नहीं जानता। बहुत काले लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, दमनकारी नीति के तहत उनको जो मारा गया, पीटा गया, उनके घर में आग लगा दिया गया, बच्चे को भी जला दिया गया, किसी को गोली मार दिया गया। ये जो है ना हिंसक का काम चलता रहा गोरे लोगों के द्वारा। गोरे लोग ज़्यादातर समर्थक थे डोनाल्ड ट्रंप साहब का। बाद में काले लोगों का भी विरोध प्रदर्शन हुआ तो दोनों में खूनी झड़प हो गई, काफ़ी लोगों का हताहत हुआ, काफ़ी लोग उसमें मरे। और उस समय एक बयान आया, विवादित बयान आया डोनाल्ड ट्रंप साहब का कि दोनों पक्ष में अच्छे लोग हैं। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब दोनों पक्ष को अच्छा बता दिया तो दोनों पक्ष अपने अपने विरोध में और आगे बढ़ गए, जिसके वजह से दोनों के बीच में काफ़ी जो है ना खूनी झड़प और बढ़ गई और बहुत लोगों की जान चली गई, बहुत लोग घर से बर्बाद हो गए। ये दूसरा इनके ऊपर आरोप। आइए तीसरे आरोप पर चर्चा करते। डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में ही कहा था कि अगर मैं जीत जाता हूं तो पूरे अमेरिका को दीवार से घेर दूंगा, प्रवासी लोग अवैध ढंग से अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ये मेरा पहला काम होगा। तो जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते तो उन्होंने मेक्सिको और अमेरिका के बीच में दीवार खड़ा करने की बात पर आगे बढ़ना शुरू किया
अब इतना बड़ा था मुद्दा कि अमेरिका और मेक्सिको के बीच में दीवार ही लगा दिया जाए, तो अमेरिका में विरोध प्रदर्शन होने लगा। उस विरोध प्रदर्शन में भी काफी खूनी झड़प हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग विकलांग हो गए, बहुत लोग का घर बर्बाद हो गया। डोनाल्ड ट्रम्प साहब चुप बैठे रहे, देखते रहे, तमाशा देखते रहे। ये तीन का इनका काम मैंने बता दिया। अब आइए, ये तो अमेरिका के अंदर की बात थी। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प साहब विश्व के लिए अपने कार्यकाल में क्या क्या किया वो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति साहब का कहना है कि हमने 7 युद्ध रुकवाया। खैर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे समझ में उन्होंने एक भी युद्ध अभी तक कहीं भी नहीं रुकवाया, और युद्ध में घी डालने का काम किया है तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने किया है। मैं 1 2 4 उदाहरण देना चाहता हूँ। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हो रहा है, तो डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद इस युद्ध को तो रुक जाना चाहिए था। युद्ध तो आप देख रहे हैं अभी तक तो रुका नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब और उनका नाटो देश दोनों मिलाकर के यूक्रेन को इतना गोला बारूद दिया, इतना गोला बारूद दिया, इतना अभी भी गोला बारूद दे रहा है कि यूक्रेन जो है ना रसिया से आज भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और दोनों के बीच में खूनी युद्ध चल ही रहा है, लगातार चल रहा है। लाखों लाख लोग यूक्रेन में मारे गए, 10-20-50 हजार लोग रसिया में मारे गए, लेकिन वो युद्ध अभी तक रुका नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब के कार्यकाल की बात है, और यो उस युद्ध में और हवा पानी देने का काम डोनाल्ड ट्रम्प साहब अपना बम बारूद पिस्तौल यूक्रेन को देके कर रहा है। एक दूसरी बात आई, इजराइल और फिलीपींस की जो युद्ध हो रहा है, तो इजराइल और फिलीपींस अगर अपने दमखम पे लड़ता तो अब तक ये युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ये युद्ध और भड़कता जा रहा है, ये युद्ध और भड़कता जा रहा है, और जो है ना कई हजार लोगों को जान लेना है, लाखों को जान लेना है, कहना मुश्किल है। जानते हैं क्यों? अमेरिका और नाटो देश इजराइल को समर्थन देता है, इजराइल को बम बारूद पिस्तौल देता है, और अपना फिलीपींस पे चढ़ाई करवाता है, लड़ाई करवाता है। लाखों लोग उधर से भी मरे, लाखों लोग इधर से भी मरे, लेकिन वो युद्ध अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब के शासनकाल में रुका तो है नहीं, और बढ़ता ही जा रहा, और बढ़ता ही जा रहा, और बढ़ता ही जा रहा, ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब के समर्थन की वजह से। आइए, ईरान का नाम आपने तो सुना ही होगा। ईरान पर अमेरिका ने कई बार बम बरसाया, कई बार मिसाइल बरसाया अपने शासनकाल में। उनके वैज्ञानिकों को, ईरान के वैज्ञानिकों को मार दिया गया, उनके सेनाध्यक्ष को मार दिया गया, यहाँ तक कि ईरान के राष्ट्रपति को भी बम से उड़ा दिया गया। कभी इजराइल से बम फेंकवा देता है ईरान पे, तो कभी अपना बम बरसक विमान ला करके वहाँ बम गिरा देता है। तो ये हमें ईरान के साथ भी आपने देख लिया डोनाल्ड ट्रम्प साहब का क्या काम चल रहा है। अब आइए, एक वेनेजुएला देश है, वेनेजुएला में बहुत बड़े मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ का खनन होता है भी, या खनन भी होता है, लेकिन उनकी कुछ नीति की वजह से वेनेजुएला आज बहुत गरीब देश हो गया है। अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब का नज़र जो है वहाँ के पेट्रोलियम पदार्थ पे चला गया। अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब को लगने लगा कि वहाँ के पेट्रोलियम पदार्थ अगर मेरे कब्जे में आ जाता है तो मैं कई ट्रिलियन वहाँ से कमाई कर लूँगा। तो अब जानते हैं क्या हुआ है अभी फिलहाल में? वेनेजुएला का कुछ लोग, 30-40 लोग नाव पे सवार होकर के जा रहे थे, उसमें बच्चे भी थे, उसमें औरत भी थे, उसमें मर्द भी थे, सब तरह के लोग थे। अमेरिका ने उस पर बम बरसा दिया, वो 40-50 लोगों का जो नाव था पूरा ध्वस्त हो गया, सारे के सारे लोग मर के समंदर में चले गए, यानी जो कुछ भी होगा पानी का प्रवाह उसमें चले गए। डोनाल्ड ट्रम्प साहब से अगर पूछा गया पत्रकार के द्वारा कि ऐसा आपने क्यों किया, आम नागरिक के ऊपर आपने बम कैसे चलवा दिया, बोले नहीं वो आम नागरिक था ही नहीं, आप लोग की भूल है, वो गांजा बेचने वाला तस्कर था। अब एक बात बताइए कि औरत बच्चे सब गांजा तस्कर में लगे हुए हैं, और सारे के सारे बच्चे मिलकर के गांजा तस्कर के लिए जा रहे होंगे, सारे को आपने उड़ा दिया।
तो बात वो नहीं, वहाँ के पेट्रोलियम पदार्थ उनको अमेरिका को चाहिए। ये बात आपका हो गया। अब आइए अफगानिस्तान को। अभी एक आध महीना पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धमकी दिया कि सावधान हो जाओ अफगानिस्तान, आपका जो एक सैन्य अड्डा है बरगांव, वो मुझे सौंप दो, वो मुझे दे दो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब अंजाम क्या होगा? अफगानिस्तान पे चढ़ाई की जाएगी। पहले रसिया वाले ने चढ़ाई करके बहुत साल तक अफगान को गुलाम बना के रखा, फिर अमेरिका ने 2001 से 21 तक ही अफगानिस्तान को गुलाम बना के रखा। अब फिर से उनको गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। आइए अब आगे आइए, डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी विश्व के 85 देश के साथ टैरिफ का शतरंज खेल खेल रहे हैं। सभी देश की अर्थव्यवस्था को खत्म करके अपने आप जो है ना राजा बन करके, विश्व गुरु बन करके रहना चाहते हैं। टैरिफ के खेल में डोनाल्ड ट्रंप साहब फंसते जा रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व पर 50% 100% का टैरिफ लगा करके और आगे लगाने की धमकी दे रहे हैं। आइए कारनामा और बता देता हूँ। अभी भारत को कल यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर मिला है। यानी 5 देश था, 5 देश के बाद में भारत को लंबी लड़ाई के बाद 45 से आज तक 1945 के से आज तक की लड़ाई के बाद जो ना कल सफलता मिली कि भारत को यूएनओ में अस्थायी सदस्य के रूप में नॉमिनेट कर लिया गया और वीटो पावर मिल गया। जानता है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा भारत उस लायक ही नहीं है कि भारत को वीटो पावर दिया जाए या अस्थायी यूएनओ में अस्थायी सदस्यता मिले। और अगर भारत को यूएनओ में अस्थायी सदस्यता मिलता है तो मैं यूएनओ को छोड़ देना पसंद करूंगा। ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब के कारनामे हैं। शांति के लिए ये इन्होंने इतना काम किया जो मैंने बताया कि इससे अशांत हुआ है विश्व, वो आपको देखना है, आपको समझना है। अब आपको कमेंट में लिखना है कि क्या इतने काम करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना भी चाहिए या नहीं। अगर हमसे उत्तर आप लेना चाहते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब नोबेल शांति पुरस्कार का कोई हकदार बनता ही नहीं है। उन्होंने कोई विश्व में ऐसा काम ही नहीं किया अब तक दोनों शासनकाल में जो कि उनका नाम भी वैकल्पिक तौर पे भी लिया जाए। अब बाकी जो आपको लगता है वो कमेंट में लिखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे। और दोस्तों सब्सक्राइब आप नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो थोड़ा आगे बढ़े तो हमें भी वीडियो बनाने में मन लगे तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देंगे और लोगों तक भी पहुंचा देंगे, दूसरे तक भी। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।